महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और इसके साथ ही सियासत का पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है। चुनावी रण में मुद्दों से ज्यादा बयान सुर्खियों में है और हर दल दूसरे पर तीखे वार कर रहा है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने महायुति सरकार और बीजेपी पर ऐसा हमला बोला है जिसने राजनीतिक बहस को और धार दे दी है। बता दें कि नागपुर से नाना पटोले ने बीजेपी और एआईएमआईएम के कथित तालमेल पर सवाल उठाते हुए दोनों दलों को एक ही कतार में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि महानगर पालिका चुनाव में सामने आ रही यह तस्वीर जनता को बहुत कुछ समझा रही है। दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम राजनीति को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भी कांग्रेस ने तीखा ऐतराज जताया। ऐसे में इसी सियासी माहौल में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का 10 मिनट में मुंबई बंद करने का दावा आग में घी डालने का काम कर रहा है। इस दावे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करारा पलटवार भी सामने आया है, जिन्होंने इसे खोखली धमकी बताया है। ऐसे में तो सवाल बड़ा है, क्या निकाय चुनाव में असली मुद्दे हावी होंगे या फिर सियासी बयानबाजी ही वोटरों का रुख तय करेगी। इसी पूरे सियासी घमासान पर दर्शकों आज ये हमारी है खास रिपोर्ट। जानकारी दे कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। हर दल अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटा है तो बयानबाजी की तलवारें भी खुलकर निकल आई है। इसी सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने महायुति सरकार और बीजेपी पर ऐसा हमला बोला है जिसने चुनावी बहस को और तेज कर दिया है। दर्शकों जानकारी दे कि नागपुर में आईएनएस से बातचीत करते हुए नाना पटोले ने बीजेपी और एआईएमआईएम को एक ही तराजू में तौल दिया है। महानगर पालिका चुनाव में दोनों दलों के कथित साथ आने की खबरों पर नाना पटोले ने कहा है कि इससे इनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। पटोले के मुताबिक कांग्रेस महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में पूरी मजबूती और साफ नियत के साथ चुनाव लड़ रही है। उन्होंने दो टूक ये भी कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी कोई अवैध या छिपा हुआ गठबंधन नहीं किया है और पार्टी अपनी विचारधारा के साथ मैदान में उतरी है। तो वही दर्शकों पटोले ने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि पहले कांग्रेस एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा करती थी, लेकिन अब दोनों खुद एक साथ नजर आ रहे हैं। इससे साफ हो गया है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो वही दर्शकों बीजेपी नेता नितेश राणे के पाकिस्तान और कुरान से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नाना पटोले ने यह भी कहा है कि इस तरह के बयान सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति को हवा देने के लिए दिए जाते हैं। पटोले ने कहा है कि अब जनता सब समझ चुकी है और ऐसे बयान लोकतंत्र के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इसके साथ ही दर्शकों आपको ये भी जानकारी दे कि ठाकरे भाइयों के एक साथ आने की संभावनाओं पर भी नाना पटोले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर दो भाई या चाचा भतीजा साथ आते हैं तो कांग्रेस को इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने शरद पवार और अजित पवार का उदाहरण देते हुए कहा है कि राजनीति में रिश्तों से ज़्यादा विचारधारा और जनता के मुद्दे मायने रखते हैं। दर्शकों इसके साथ ही नाना पटोले ने महायुति सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि सत्ता के बल पर दबाव बनाया जा रहा है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। पटोले के इस बयान ने साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर गिरने की रणनीति पर काम कर रही है। दर्शकों आपको ये भी जानकारी दे कि इसी बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। एक टीवी इंटरव्यू में राउत ने दावा किया है कि शिवसेना आज भी 10 मिनट में मुंबई बंद कराने की ताकत रखती है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन उनकी संगठनात्मक शक्ति अब भी कायम है। राउत ने यहाँ तक कह दिया है कि जब तक ठाकरे परिवार जिंदा है तब तक मराठी अस्मिता और मुंबई सुरक्षित है। तो वही दर्शकों संजय राउत के इस दावे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेहद सख्त और तीखा जवाब दिया है। 11 जनवरी को फडणवीस ने इस बयान को खोखली धमकी करार देते हुए कहा है कि बीजेपी और मौजूदा सरकार ऐसी बयानबाजी से डरने वाली नहीं है।
फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा है कि राउत अपने घर के आसपास का इलाका भी बंद नहीं करा सकते। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संजय राउत के पुराने दावों की याद दिलाते हुए कहा है कि जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग होकर गुवाहाटी गए थे तब भी यूबीटी ने कहा था कि शिंदे मुंबई में कदम नहीं रख पाएंगे, लेकिन हकीकत ये रही कि शिंदे 50 विधायकों के साथ मुंबई आए, राजभवन तक सड़कों से गए और बाद में सरकार बनाई। फडणवीस ने यह भी कहा है कि यह सब सार्वजनिक रूप से हुआ है, इसलिए राउत के मौजूदा दावे सिर्फ बयानबाजी है जिनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं। इसके साथ ही फडणवीस ने यह भी स्वीकार किया कि बाला साहेब ठाकरे के दौर में एक इशारे पर मुंबई 2 घंटे में बंद हो सकती थी। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि अब वैसी ताकत शिवसेना यूबीटी में नहीं बची है। दर्शकों, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक फडणवीस ने कहा है कि संजय राउत दिन भर ऐसे बयान देकर सिर्फ सुर्खियां बटोरते रहते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। कांग्रेस, बीजेपी और एआईएमआईएम को एक ही मंच पर खड़ा कर रही है, तो वही शिवसेना यूबीटी अपनी पुरानी ताकत का दावा कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री फडणवीस साफ संदेश दे चुके हैं कि मौजूदा सरकार गीदड़ बबकियों से डरने वाली नहीं है। ऐसे में दर्शकों, अब देखना दिलचस्प होगा कि यह सियासी जुबानी जंग मतदान तक क्या रंग दिखाती है और जनता किसके दावों पर भरोसा करती है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। मुद्दे वही पुराने हैं, लेकिन तेवर पहले से कई ज्यादा तीखे। महानगर पालिका चुनाव से ठीक पहले राजनीति सड़क, पानी और विकास से हटकर पहचान, भाषा और अधिकार की जंग में बदल चुकी है और इस जंग के केंद्र में है राज ठाकरे और बीजेपी के तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई। बता दें कि राज ठाकरे का एक तंज, रसमलाई और सवाल कि बाहर से आए नेता मुंबई पर कैसे बोल सकते हैं। और दर्शकों, फिर चेन्नई से आई सीधी चुनौती, मैं मुंबई आऊँगा, रोक सको तो रोक लो, पैर काटने की धमकी देते हो तो करके दिखाओ। अन्नामलाई का ये बयान सियासत में आग की तरह फैल गया। तो वही दर्शकों, ठाकरे ब्रदर्स एक मंच पर है, मराठी मानुष मुंबई खतरे में है और BMC चुनाव आखिरी लड़ाई है, ये संदेश दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने हिंदुत्व को और धार दे दी है। मंत्री नितेश राणे के बयान, आई लव महादेव, मदरसों में मराठी और सख्त चेतावनियां विवाद को और गहरा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, सवाल ये है कि मुंबई की राजनीति किस दिशा में जा रही है। क्या महानगर पालिका चुनाव विकास पर होंगे या भाषा और पहचान की राजनीति पर? दर्शकों, आज की इस बड़ी खबर में हम इसी सियासी संग्राम को समझेंगे, क्योंकि दाव पर सिर्फ सत्ता नहीं, मुंबई की पहचान है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मुंबई की सियासत एक बार फिर सड़कों, नालियों और पानी से हटकर पहचान, भाषा और अधिकार की जंग में उलझ गई है। मुंबई सिर्फ बयानबाजी का नहीं, बल्कि महानगर पालिका चुनाव से ठीक पहले मराठी बनाम बाहरी, हिंदुत्व बनाम नकली हिंदुत्व और मुंबई किसकी, इस सवाल का है। बता दें कि चिंगारी तब भड़की जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बीजेपी के नेता के अन्नामलाई को मजाक में रसमलाई कह दिया। राज ठाकरे ने सवाल उठाया कि तमिलनाडु से आए नेता को मुंबई और महाराष्ट्र के मुद्दों पर बोलने का अधिकार किसने दिया। दर्शकों, यही से विवाद ने सियासी आग पकड़ ली। राज ठाकरे के तंज का जवाब चेन्नई से आया। बीजेपी के तमिलनाडु अध्यक्ष अन्नामलाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे चुनौती दे डाली है कि मैं मुंबई जाऊंगा, कोशिश करके देखो मेरे पैर काटने की। अन्नामलाई ने दावा किया कि उन्हें जान से मारने और पैर काटने तक की धमकियां मिल रही है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं धमकियों से डरता तो अपने गांव में ही रहता, मुझे गर्व है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। तो वही दर्शकों, अन्नामलाई यही नहीं रुके, उन्होंने ठाकरे परिवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आदित्य और राज ठाकरे, मुझे धमकी देने वाले कौन होते हैं। मुंबई को इंटरनेशनल सिटी बताने वाले बयान पर उठे विवाद पर अन्नामलाई ने पलटवार करते हुए कहा, क्या इंटरनेशनल सिटी कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्रियों ने मुंबई नहीं बनाई? क्या ये लोग नासमझ है? बता दें कि दरअसल विवाद की जड़ मुंबई की पहचान से जुड़ी है। राज ठाकरे ने अन्नामलाई के इंटरनेशनल सिटी वाले बयान को मराठी अस्मिता पर हमला बताया। उन्होंने बाल ठाकरे के पुराने नारे हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी को याद दिलाया
और मंच से तीखा हमला बोला। दर्शकों, ANI के मुताबिक राज ठाकरे ने रैली में कहा है कि कोई रसमलाई तमिलनाडु से आई, तुम्हारा यहाँ क्या लेना देना। यही से भाषा की राजनीति और तेज हो गई। राज ठाकरे ने हिंदी थोपने के आरोप पर बेहद आक्रामक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार और यूपी से आए लोग हिंदी थोपने की कोशिश करेंगे तो लात मारकर भगा देंगे। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें किसी भाषा से नफरत नहीं, लेकिन थोपने का विरोध करेंगे। ठाकरे का दावा है कि बाहर से आने वाले लोग महाराष्ट्र के संसाधन और पहचान छीन रहे हैं। तो वही दर्शकों, इस पूरे विवाद में हिंदुत्व का मुद्दा भी केंद्र में आ गया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक मंच पर आना बीजेपी के लिए सियासी चुनौती बन गया है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर नकली हिंदुत्व का आरोप लगाया और कहा है कि उनका और राज ठाकरे का मिलन मुंबई पर मंडरा रहे खतरे की वजह से हुआ है। राज ठाकरे ने BMC चुनाव को मराठी मानुष के लिए आखिरी चुनाव बताते हुए मराठी समाज से एकजुट होने की अपील की। तो वही दर्शकों, बीजेपी ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने बेहद सख्त और विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा है कि कोई हमारे हिंदू समाज को बुरी नज़र से देखेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। राणे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में सिर्फ आई लव महादेव के ही बैनर लगेंगे और 16 जनवरी के बाद हिसाब होगा। दर्शकों, जानकारी दे कि गोरेगांव की सभा में नीतेश राणे ने भाषा के मुद्दे को और धार दे दी। उन्होंने कहा है कि मराठी की सख्ती सिर्फ गरीब हिंदुओं पर क्यों, मदरसा में भी मराठी बोलनी चाहिए, उर्दू क्यों। राणे ने मंच से यहाँ तक कह दिया है कि ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। ऐसे में दर्शकों, बयान साफ था। चुनाव से पहले हिंदुत्व और भाषा दोनों को धार देने की कोशिश की गई। तो वही राणे ने ठाकरे ब्रदर्स पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को बांटने के लिए ठाकरे भाई एक हुए हैं, मराठी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक दावा किया है कि आदित्य और अमित ठाकरे से बेहतर मराठी यूपी बिहार से आए हिंदू बोलते हैं। ऐसे में दर्शकों, इन तमाम बयानों के बीच चुनाव की तारीखें भी सामने हैं। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने 29 नगर निगमों के चुनाव का ऐलान कर दिया है। मुंबई, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या ये चुनाव विकास पर होगा या पहचान पर? क्या मुंबई की सियासत मराठी अस्मिता, हिंदुत्व और बाहरी बनाम स्थानीय के जाल में उलझकर असली मुद्दों से भड़क जाएगी? जवाब मिलेगा 16 जनवरी को। लेकिन तब तक मुंबई की राजनीति में बयानबाजी का पारा और चढ़ना तय है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। BMC और नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले बयानबाजी ने चुनावी माहौल को और तीखा बना दिया है। पहचान, नामकरण और नफरत की राजनीति एक बार फिर केंद्र में है। उत्तर भारतीयों को लेकर MNS प्रमुख राज ठाकरे की टिप्पणी पर अब NCP नेता नवाब मलिक ने जोरदार पलटवार किया है। नवाब मलिक ने साफ कहा है कि घृणा, नफरत और बंटवारे से राजनीति नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि मराठी मानुष के नाम पर पहले उत्तर भारतीयों, फिर दक्षिण भारतीयों और अब मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बॉम्बे नाम को लेकर उठे विवाद में भी नवाब मलिक ने BJP नेता अन्नामलाई को घेरा है और सवाल उठाया है कि जब मद्रास का नाम चेन्नई हो सकता है तो मुंबई के नाम पर राजनीति क्यों? तो वही दर्शकों, इधर चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में है। BMC चुनाव को लेकर धर्म, पहचान और भावनाओं से जुड़े मुद्दे लगातार उछाले जा रहे हैं। जय श्री राम, बुरखा, बांग्लादेश और मराठी मानुष जैसे शब्दों ने सियासी बहस को और धार दे दी है। और इसी बीच चुनाव से ठीक पहले अजित पवार के चुनावी रणनीतिकार के दफ्तर पर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है। ऐसे में दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या मुंबई का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा या बयानबाजी और ध्रुवीकरण हावी रहेगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ दर्शकों, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर पहचान, नाम और नफरत की बहस के चौराहे पर खड़ी है। BMC और नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले राजनीति के केंद्र में मुद्दे नहीं, बयान है। विकास नहीं, विवाद है और वोट नहीं, भावनाएं है। ऐसे में दर्शकों, इसी सियासी उबाल के बीच NCP नेता नवाब मलिक ने MNS प्रमुख राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला है।
उत्तर भारतीयों को लेकर राज ठाकरे की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए नवाब मलिक ने कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति को घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं चलाया जा सकता। नवाब मलिक ने सीधे सीधे राज ठाकरे की राजनीति की दिशा पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा है कि एमएनएस का स्टैंड महाराष्ट्र ने बार बार देखा है। पहले मराठी मानुष के नाम पर उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया गया, फिर दक्षिण भारतीयों को टारगेट किया गया। जब ये राजनीति नहीं चली तो मुस्लिम समाज के खिलाफ आक्रामक रुख भी अपनाया गया। ऐसे में दर्शकों, नवाब मलिक के शब्दों में राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए किन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, यह राज ठाकरे आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। यानी साफ है, एनसीपी का आरोप है कि पहचान की राजनीति अब हताशा में बदल चुकी है। तो वही दर्शकों, सिर्फ यही नहीं, बॉम्बे नाम को लेकर उठे विवाद पर भी नवाब मलिक ने बीजेपी नेता अन्नामलाई को आड़े हाथों लिया। मलिक ने कहा है कि जब मुंबई ही नहीं, मद्रास का नाम भी बदलकर चेन्नई किया गया, तो फिर अन्नामलाई को पहले चेन्नई को वापस मद्रास करने की मांग करनी चाहिए। इसके साथ ही दर्शकों, नवाब मलिक ने दो टूक ये भी कहा है कि कानूनी तौर पर जब किसी शहर का नाम बदल गया है तो उस पर विवाद खड़ा करना गलत है। बॉम्बे इतिहास था, मुंबई वर्तमान है और पूरी दुनिया आज इसे मुंबई के नाम से ही जानती है। ऐसे में दर्शकों, इस बयान के जरिए एनसीपी ने साफ संकेत दे दिया है कि नाम और पहचान की बहस को चुनावी हथियार बनाना उसे स्वीकार नहीं। ऐसे में दर्शकों, अब बात बीएमसी और नगर निकाय चुनाव की। बता दें कि चुनावी शोर अपने आखिरी पड़ाव पर है। मंगलवार को प्रचार का अंतिम दिन था। शाम 5 बजे के बाद सियासी शोर थम गया और फैसला अब जनता के हाथों में रह गया है। ऐसे में दर्शकों, नवाब मलिक का दावा है कि एनसीपी के उम्मीदवार मैदान में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी को बड़े पैमाने पर जीत मिलेगी। लेकिन दर्शकों, इसके साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव को जानबूझकर धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों की तरफ मोड़ा जा रहा है। दर्शकों, नवाब मलिक के मुताबिक जय श्री राम, बुर्का, बांग्लादेश और मराठी मानुष जैसे मुद्दों को उछालकर चुनावों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी, शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस तीनों ही दल जनता की भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नवाब मलिक का दावा है कि मुंबई का एक बड़ा वर्ग इस राजनीति से प्रभावित नहीं है और नतीजे इसका जवाब देंगे। तो वही दर्शकों, मलिक ने कहा है कि इस चुनाव में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो एकजुटता और समावेश की राजनीति चाहते हैं। मुंबई के विकास में सिर्फ मराठी मानुष ही नहीं बल्कि हर जाति, धर्म और प्रांत के लोगों का योगदान है। तो वही दर्शकों, इसी बीच चुनाव से ठीक 2 दिन पहले क्राइम ब्रांच की कार्रवाई ने महाराष्ट्र का सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। अजित पवार के चुनावी रणनीतिकार नरेश अरोड़ा और उनकी संस्था डिजाइन बॉक्स के पुणे ऑफिस पर छापा पड़ा है। डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्थिति साफ करते हुए कहा है कि यह सिर्फ रूटीन जानकारी जुटाने की प्रक्रिया थी। पूरी तरह सहयोग किया गया और किसी भी तरह की अनियमितता या आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। दर्शकों, अजित पवार ने साफ शब्दों में कहा है कि एनसीपी इस मामले में नरेश अरोड़ा और उनकी संस्था के साथ मजबूती से खड़ी है और पार्टी कानून का सम्मान करती है। उन्होंने ये भी अपील की कि इस मुद्दे पर कोई भ्रम, अफवाह या अनावश्यक बातें न फैलाई जाए। तो वही दर्शकों, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी बयान जारी कर कहा है कि कुछ रिपोर्ट्स को बेवजह सनसनीखेज बनाया जा रहा है। तथ्य साफ है, पूछताछ हुई, सहयोग मिला और कुछ भी गलत नहीं पाया गया। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बयान तेज है, आरोप कड़े हैं और दाव ऊंचे हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति चलेगी या मुंबई की जनता विकास और एकजुटता को चुनेगी? फैसला अब जनता के हाथ में है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव से पहले सियासत उबाल पर है।
15 जनवरी को 29 महानगर पालिकाओं में होने वाली वोटिंग से ठीक पहले बयानबाजी इतनी तीखी हो गई है कि अब सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की मर्यादा का भी खड़ा हो गया है। एक तरफ फर्जी वोटरों और पैसे की राजनीति के आरोप है तो दूसरी तरफ खुलेआम चेतावनियां और सड़कों पर उतरने की धमक। बता दें कि शिवसेना यूबीडी के सांसद संजय राउत ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे चुनावी माहौल को झंझोर कर रख दिया है। डुप्लीकेट वोटरों को लेकर धुलाई की बात हो या 5000 कार्यकर्ताओं की तैयारी का दावा, इन शब्दों ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। वही बीजेपी, शिंदे गुट और महायुति पर पैसे बांटने के आरोपों ने चुनाव को विकास से हटाकर आरोप प्रत्यारोप की पटरी पर ला खड़ा कर दिया है। तो वही उधर मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी मैदान में उतर आए हैं। करोड़ों रुपए के ऑफर, उम्मीदवारों को चुनाव से हटाने की कोशिश और प्रति घर पैसे बांटने के आरोप, इन खुलासों ने चुनावी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में तो सवाल ये है, क्या महाराष्ट्र का यह चुनाव लोकतंत्र की ताकत दिखाएगा या फिर आरोपों और धमकियों की भेंट चढ़ जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं दर्शकों हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। 15 जनवरी को राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में होने वाले नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले बयानबाजी ने चुनावी जंग को सड़क से लेकर स्टूडियो तक गर्मा दिया है। विकास, पानी, सड़क और सफाई जैसे बुनियादी मुद्दे पीछे छूटते नजर आ रहे हैं, जबकि फर्जी वोटर, पैसे की राजनीति और मराठी अस्मिता के सवाल ने सियासी माहौल को विस्फोटक बना दिया है। जानकारी दें कि इसी बीच शिवसेना यूबीडी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है जिसने चुनावी बहस को सीधे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर ला खड़ा किया है। बता दें कि मंगलवार 13 जनवरी की सुबह प्रेस वार्ता में संजय राउत ने डुप्लीकेट और बोगस वोटरों को लेकर खुला ऐलान कर दिया है। राउत ने दावा किया कि शिवसेना यूबीडी ने 5000 कार्यकर्ताओं की टीम तैयार कर ली है जो फर्जी वोटरों की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचेगी। ऐसे में संजय राउत के शब्दों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि बोगस वोटर्स को हम ठोक देंगे, जहां भी डुप्लीकेट वोटर आएगा हमारे लोग वहां पहुंचेंगे और ऐसे लोगों की धुलाई कर देंगे। राउत का यह बयान जहां समर्थकों में जोश भरने वाला बताया जा रहा है, वही विपक्ष इसे खुली गुंडागर्दी और चुनाव आयोग को चुनौती देने वाला करार दे रहा है। तो वही दर्शकों, इतना ही नहीं, संजय राउत ने बीजेपी और शिंदे गुट पर पैसे बांटने के गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जहां शिंदे गुट के लोग पैसे बांट रहे हैं वहां बीजेपी के लोग उन्हें मार रहे हैं और जहां बीजेपी पैसा बांट रही है वहां शिंदे गुट के लोग भिड़ रहे हैं। राउत ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा है कि इस समस्या से निपटने की जिम्मेदारी हमने उन्हीं पर छोड़ दी है, हमने इसे आउटसोर्स कर दिया है। तो वही दर्शकों, संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी के नेता अन्नामलाई के बॉम्बे वाले बयान पर भी तीखा हमला बोला। राउत ने कहा है कि अगर अन्नामलाई को मुंबई को बॉम्बे कहने की आदत है तो वे वापस तमिलनाडु चले जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि अन्नामलाई है कौन और तमिलनाडु में भी उन्हें कौन जानता है। इस बयान के जरिए राउत ने सीधे मराठी अस्मिता और मुंबई के नाम के मुद्दे को चुनावी हथियार बना दिया है। तो वही दर्शकों, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी संजय राउत के निशाने से नहीं बचे। राउत ने कहा है कि शिवसेना को 60 साल हो गए हैं और इतने ही सालों से मराठी मानुस का मुद्दा चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं, जबकि एक समय बीजेपी की हालत यह थी कि पोस्टर लगाने के लिए भी 2 लोग नहीं होते थे। राउत ने सीधा आरोप लगाया कि अगर मराठी मानुष को सबसे बड़ा खतरा है तो वह बीजेपी से ही है। ऐसे में दर्शकों, दूसरी ओर देखें तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी महायुति गठबंधन पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी है। सोमवार 12 जनवरी को राज ठाकरे ने दावा किया कि नगर निकाय चुनाव में खुलेआम अनियमितता हो रही है, लेकिन पुलिस और चुनाव तंत्र आंख मूंदे बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि विकास के दावों के पीछे असल खेल पैसों का है। दर्शकों, राज ठाकरे ने मंच से चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि उम्मीदवारों को चुनाव से हटाने के लिए भारी भरकम रकम की पेशकश की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कल्याण डोंबिवली में कुछ उम्मीदवारों को
15 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया गया, जबकि अन्य को 1 से 5 करोड़ रुपए तक की पेशकश हुई। राज ठाकरे ने कहा है कि इन उम्मीदवारों ने लालच ठुकराकर चुनाव मैदान में बने रहकर महाराष्ट्र के स्वाभिमान को जिंदा रखा है। तो वही दर्शकों, राज ठाकरे ने ये भी आरोप लगाया कि प्रति घर 5,000 रुपये बांटकर वोट खरीदे जा रहे हैं और चुनाव को एक तरह का बाजार बना दिया गया है। उनके मुताबिक ये लोकतंत्र नहीं बल्कि धनबल की खुली नीलामी है। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल यही है, 15 जनवरी को होने वाली वोटिंग से पहले है महाराष्ट्र की सियासत किस दिशा में जाएगी? क्या फर्जी वोटर और पैसे के आरोप चुनाव आयोग की सख्ती बढ़ाएंगे या फिर ये आरोप प्रत्यारोप सिर्फ वोटों की गोलबंदी का हथियार बनकर रह जाएंगे? दर्शकों, एक तरफ संजय राउत की आक्रामक चेतावनी, दूसरी तरफ राज ठाकरे के करोड़ों के आरोप और सामने महायुति का विकास का दावा। इन सब के बीच मतदाता असमंजस में है। 15 जनवरी को जनता वोट डालेगी और अगले ही दिन मतगणना में तय होगा कि इन तीखे बयानों का असर बैलेट बॉक्स में कितना उतरा। फिलहाल महाराष्ट्र की चुनावी जंग सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि बयानबाजी, आरोपों और सियासी टकराव की सबसे तेज लड़ाई बन चुकी है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।